हरे कृष्णा। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए प्रिय, इस शुभ अवसर पर हम सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कुछ प्रेरणादायक कथाएं। प्राचीन काल में एक बद्रीनाथ नाम का एक पवित्र घाटी में एक महातपस्वी ऋषि अच्युतानंद नाम का आश्रम था। वे परम ज्ञानी, तेजस्वी, करुणामूर्ति गुरु थे। उनका तेज ऐसा था कि वन में हिंसक पशु भी उनके समक्ष शांत हो जाते थे। वे केवल वेद शास्त्र ही नहीं बल्कि आत्मा से मुक्ति और जीवन के रहस्यों की भी शिक्षा लेते थे। उनके कई शिष्य थे। उनके एक अंत प्रिय और समर्पित प्रिय शिक्षक था, वो था भवेश। वह विनता, वह सत्यप्रिय और अत्यंत दयालु और श्रद्धालु था। गुरु उस विशेष स्नेह रखते थे। एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन पहले ऋषि अच्युतानंद ने सभी शिक्षकों से कहा, भिक्षा केवल अन्न की नहीं होती, तपस्या का एक रूप है। आज तुम्हें सब जाओ और सच्चे भाव से भिक्षा मांगो, परंतु वहाँ जाना जहाँ लोग धर्म विमुख हो, जहाँ आस्था हो के साथ साथ नाश्ता भी लोग भी रहते हो। तब गुरु की आज्ञा के लेकर सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। भवेश उत्तर दिशा की ओर गया और एक गांव पहुंचा। वहां एक बड़ा सुंदर किंतु वीरान सा भवन देखा, जहां पर धूप दीप के कोई चिन्ह भी नहीं थे। वह भवन दुष्कृत वर्मा नाम के व्यक्ति था, जो घोर नास्तिक था। वह गुरु वेद इस ईश्वर कुछ भी नहीं जानता था। उनका मन केवल कटुता, अहंकार और भौतिक सुखों के से डूबा हुआ था। वह भवेश ने विनम्रता से पूरक द्वारा खटखटाकर और कहा, पृथ्वी पितृव्रत देवता अन्य ब्रह्म, मुझे भिक्षा दे। सुनते ही वर्मा क्रोधित होकर बोला, तुम पाखंडी लोग केवल भ्रम फैलाते हो। ना कोई ईश्वर है, ना कोई ब्रह्मा। गुरु केवल कर्मों, काम, चोर और सहारा है। मेरे दरवाजे पर दोबारा मत आना। फिर उसने वर्मा ने अपमानित होकर मारपीट कर बाहर धकेल दिया। उस अपमान भवेश का शरीर कुछ घायल हो गया, पर वह मन शांत रहा। और फिर जब वह लौटकर आश्रम में वापस पहुंचा, तब ऋषि अच्युतानंद ने उसकी स्थिति देखी और कहा, भवेश, आज तूने केवल शरीर में नहीं, आत्मा से भी भिक्षा मांगी है। जो अहंकार को भी ईश्वर दर्शन के वही सच्चा शिष्य होता है। अब समय है कि मैं उसका दुष्कृत के अहंकार को मिटाऊं। अब गुरु ने ध्यान लगाया। अपने योग बल से दुष्वर्मा को पूर्वजों के आत्मा को बुलाया। उसी रात दुष्कृत को सपने में आया। उसके पितरों ने कहा, ओ मूर्ख, तूने जिस दिव्य बालक को अपमानित करके लौटाया, वह तपस्वी आत्मा है। उसके पीछे जो गुरु है वे स्वयं ब्रह्मा के वंश है। यदि अब भी तू न सुधरा तो मैं तेरा पतन निश्चित है। फिर भी वह अगली सुबह दुष्कृत कांपता हुआ सीधा आश्रम में पहुंचा। वह गुरु को अच्युतानंद चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करे। मैं अपने शिष्य को पीड़ा दी। मैं अब सब कुछ त्याग कर आपके शरण में चाहता हूँ। गुरु तो गुरु होते हैं, सबको एक समान समझते हैं। सब दोषी को क्षमा कर दिया। गुरु ने उसे उठाया और कहा, ज्ञान का दीपक जब किसी के भीतर जल जाए तो अहंकार का अंत निश्चित है। तुम सब सेवा और तप जीवन बिताओ। तब वह दुष्कृत ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसी घर को दंत सेवा धाम नाम देकर उसके अन्नदान, विद्यादान और धार्मिक कार्य शुरू कर दिए। फिर अगले वर्ष पूर्व पूर्णिमा के दिन जब वह गुरु अच्युतानंद अपने शिष्यों के बीच बैठे थे, उन्होंने भवेश को बुलाकर कहा, जो स्वयं पीड़ा सहकर भी किसी को प्रकाश की ओर ले जाए, वह सच्चा दीपक है। आज तूने ना तो केवल अपना धर्म निभाया है, बल्कि एक आत्मा का भी उद्धार किया है। गुरु के यह वचन सुनकर सभी शिष्य के आंखों में आंसू थे। इसी प्रकार गुरु का शरण केवल ज्ञान ही नहीं मिलता, अज्ञान मिटाता है, संपूर्ण जीवन बदलता है
और शिष्य जब धर्म पद पर अडिग हो तब सोमकाल की भी मृग से हटाता है। अभी प्रेम से बोलिए गुरु देवता की जय। यह थी गुरु पूर्णिमा की पहली कहानी। अब सुनिए महिषासुर वेदव्यास जी की संबंधी पौराणिक कथा। महिषासुर वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का एक अंश माना जाता है। वेदव्यास जी की माता का नाम सतीवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महिषासुर वेदव्यास जी बचपन में से ही आध्यात्मिक बहुत रुचि थे। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई और वह वन की तपस्या करने की आज्ञा मांगी। वेदव्यास जी एक इस प्रकार को सुनकर उसकी माता ने उन्हें वन में जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेदव्यास जी ने जिद करने के कारण माता सतवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे तभी उसकी माता ने उसको कहा कि जब तुमने अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल पड़े। वन में आकर उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ और तपस्या की। तब भगवान श्री आशीर्वाद वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों की और महासूत्रों की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने के कारण आज उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में हम याद करते हैं। गुरु पूर्णिमा के जब तक नाम आता है तब तब गुरु भक्त अरुणी नाम भी लिया जाता है। और गुरु भक्त अरुणी की यह कथा अगर हो सके तो अपने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जरूर सुनाएं, क्योंकि इस कलयुग में अब हर रिश्तों का मान सम्मान मर्यादा कमी आने लगी है। ऐसे हर घर घर में गुरु भक्ति अरुणा की कथा जरूर सुनाई जानी चाहिए। यह कथा तब की है जब आजकल की तरह स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। तब छात्र शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे, आश्रम में जाया करते थे। तब महिषासुर धोम के आश्रम में छात्र शिक्षा प्राप्त के लिए अलावा आश्रम के कामों में और गुरु की सेवा भी तत्पर रहा करते थे। सबसे काम में हाथ बटाते थे। कोई कृषि का कार्य करता था, कोई पशुओं को चराने का कार्य करता था, कोई भवानी किया करता था। सभी छात्र बड़ी प्रसन्नता से इन अलग अलग कामों में जिम्मेदारी उठाया करते थे। उन दिनों खेत में धान की फसल बोई गई थी, जिसके लिए पानी पर्याप्त मात्रा खेतों में एकत्रित होना बहुत आवश्यकता थी। सभी वर्षा की बाढ़ चाहते थे, अर्थात वर्षा होने का इंतजार कर रहे थे। एक शाम बहुत तेज वर्षा प्रारंभ हुई। आश्रम में सभी शिष्य बड़े प्रसन्नता थे। धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी व्यवस्था अब हो जाएगी, किंतु महिषासुर धोम चिंतित थे। उन्हें भय था खेत की कमजोर मेंढ वर्षा की तेज बौछार में कहीं टूट न जाए। अगर ऐसा हुआ तो खेत में पानी टिक नहीं पाएगा। बिना पर्याप्त मात्रा में पानी फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्यों ने जब महिषासुर धोम के माथे पर चिंता का लकीर देखा तो कारण पूछा। महिषासुर ने अपनी चिंता उनके सामने रख दी और सुनकर सभी शिष्य परेशान हुए, किंतु किसी को समझ में नहीं आया कि मौसम में क्या किया जाए। उन्हें शिष्यों के आरुणि भी था। उसने महिषासुर से खेत में जाकर मेड़ों में देखकर आने की आज्ञा मांगी। महिषासुर ने उसे आज्ञा दे दी। कहा, पुत्र, अगर खेत में टूट भी जाए तो उसकी मरम्मत कर देना। खेत के पानी का जमा हुआ रहना बहुत जरूरी है। अरुणा ने अपने गुरु की आज्ञा लेकर भारी बारिश में खेत की ओर चल पड़ा। खेत में ही पहुंचकर उसने देखा कि खेत में मेड़ टूट गई है और उसने होकर खेत का सारा पानी बह रहा है। अरुणा ने तुरंत प्रयासों में जुट गया। उसने खेत के 3 तरह की मेड़ों में मरम्मत कर दी। वहां से बहता हुआ पानी रोक लिया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद चौथी मेड़ की मरम्मत नहीं कर पाया। बार बार उस मेड़ की मिट्टी भरता, किंतु पानी तेज के बहाव के कारण वह मिट्टी बह जाती। परंतु कोशिश के बाद भी जब वह मेड़ में पेड़ से पानी जाना बंद नहीं हुआ तो अरुणी उस पेड़ पे खुद लेट गया। उस लेटने के वहां पानी बंद हो गया और पानी का बहाव रुक गया। अरुणी उस प्रकार सुबह होने तक बारी बारिश में भीगता हुआ पेड़ के पर लेटा रहा। इधर सुबह होने के जब अरुणी आश्रम में नहीं लौटा तो महिषासुर सौंदर्य अपने कुछ शिष्यों के साथ लेकर खेत की ओर पहुंचे। वहां उन्होंने अरुणी खेत पे पेड़ के लेटा हुआ देखा तो इस तरह पूरी तरह भीगा चुका था और सारी रात बारिश में भीगने के कारण उसका शरीर बुखार से तप गया था।
महिषासुर ने उसे तुरंत उठाया और गले लगा लिया। अरुणी की इस गुरु भक्ति को देखकर महिषासुर धौमी ने बड़े प्रसन्नता थे। उन्होंने अपने परम शिष्यों के स्थान पर देते हुए तेजस्वी और दृग्वायु होने का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर पानी का महान धनुर्धर्म एकलव्य की कहते हैं कि हमारे गुरु हमारे जीवन में अंधेरे को दूर करते हैं और हमें हर तरह के रास्ता दिखाते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान करते हैं, साथ में हमारे भविष्य का उज्जवल करते हैं, अपना पूरा पूरा सहयोग करते हैं और कहते हैं कि ना कि नदी रास्ता नहीं दिखाना पड़ता, वह खुद ही अपना रास्ता बना लेते हैं। इसी तरह बहुत पुराने समय की एक ऐसा शिष्य हुआ करता था, अपने हुनर अपनी गुरु भक्ति का अपना नाम इतिहास दर्ज कराया और उसका वीर योद्धा का नाम था एकलव्य। बात तो उस समय की थी जब शिष्य के रूप में आज भी बहुत अलग अलग हुआ करता था। उस समय विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे और सारे विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए अपने गुरु के पास आश्रम में ही रहा करते थे। तभी मिलजुल कर परिवार की तरह रहते थे, मिल बांट कर सारे काम किया करते थे और सभी शिष्य की बड़ी निष्ठा से ईमानदारी से साथ में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उस समय शिक्षा कुल अनुसार दी जाती थी, ब्राह्मण को क्षत्रिय के अलावा किसी भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। और उन्हें दिनों की बात है जब निषाद हिरण धनु और रानी सुलेखा उनकी प्रज्ञा बहुत ही सुखी थी और संपन्न हुआ करती थी। निषाद राज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम अभियुधुन रखा था। बचपन में वह अभय के नाम से जाना जाता था। शिक्षा पाने के लिए जब वह अपने गुरुकुल में गया, अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठता को देखकर उस गुरु के उस बालक को एकलव्य नाम संबोधित कर दिया। सारी शिक्षा ग्रहण करके एकलव्य हुआ गया। तब उसका विवाह एक हिरण्यधनु एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से हुआ। एकलव्य अपने धनुष विद्या की संतुष्टि नहीं थी, उसी कारण वह धनुर विद्या की ओर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने उस समय धनुर विद्या में दक्षिणा गुरु द्रोण के पास जाने की फैसला किया। एकलव्य के पिता जानने थे कि द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मणों को और क्षत्रिय वर्गों की ही शिक्षा देते हैं। उन्होंने एकलव्य को भी बारे में बताया, किंतु धनुर विद्या सीखने के लिए दून और द्रोणाचार्य को अपनी कलाओं को प्रभावित करने की सोच लेकर उसके पास गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर विद्या सिखाने के लिए नया कर दिया। गुरु के द्वारा शिक्षा लेने के लिए मना किए जाने के बाद एकलव्य इस बात पे बिल्कुल आहत नहीं हुआ और उसने वही जंगल में रहकर धनुर विद्या प्राप्त करने की ठान ली। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, उन्हें ध्यान करके धनुर विद्या में महारथ हासिल कर दी। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को में एक कुत्ते के साथ शिकार के लिए उसी वन में पहुंचा गया जहाँ एकलव्य रहते थे। उनका कुत्ता रास्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में पहुंच गया और जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य उस पर धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से उसकी साधना में बाध पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को जरा भी खरोच नहीं आई और उन बाणों में कुत्ते को पूरा मुंह भर गया। इसी कारण कुत्ते का मुंह बंद हो गया, उसने भौंकना भी बंद कर दिया। अब वह कुत्ता इसी प्रकार बाणों से भरे मुंह को लेकर अपने गुरु द्रोण के पास भागा। कुत्ता है हाय होकर गुरु द्रोण के पास पहुंच गया। गुरु द्रोण ने शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुष विद्या देखकर घोर आश्चर्य पड़ गए। अब ये उस महान धनुधर को खोजते खोजते एकलव्य के आश्रम में आ पहुंचते देखकर एकलव्य ऐसे बाण चला रहा था कि कोई परम वीर योद्धा नहीं चला सकता। और यही बात द्रोणाचार्य जी के लिए चिंतित विषय बन गई। उन्होंने कहा, एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई दी और एकलव्य ने प्रतिमा दिखा दी। उन्होंने जानकर और आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य मानव गुरु मानकर था, मन ही उनका ध्यान उनके एकलव्य ने खुद ही अपने प्रयास अपने अभ्यास से वह विद्या प्राप्त की। अपने प्रतिमा को देखकर गुरु द्रोण ने कहा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते होते हो तो आप मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने अपने प्राण तक देने के लिए बात कर दी। गुरु ने दक्षिणा में गुरु द्रोण के अंगूठे की मांग की तो वह एकलव्य ने सबसे श्रेष्ठ धनुधर ना बन गया। और अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन महान धनुधर बनने का जो वचन उन्होंने दिया था तो झूठा हो जाएगा। एकलव्य ने भी बिन हिचकाए अपना अंगूठा गुरु के समीप कर दिया। एकलव्य इस गुरु भक्ति के गुरु द्रोण के बहुत प्रसन्नता हुए और उन्हें एकलव्य को आशीर्वाद दिया कि साथ में कहा, आज के बाद इतिहास में जब भी गुरु भक्ति का नाम आएगा, एकलव्य का गुरु भक्ति का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। यह गुरु पूर्णिमा की कथा है। इस कथाओं के अंत तक सुनने के लिए
आपका सबका धन्यवाद। राधे राधे।